देखो मुसलमान इस मट्टी से जन्म लिया है, इस मट्टी के अंदर ही जाने वाला है। तुम सीए लगाओ कि एनआरसी लगाओ, हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान, हम तो कोई बाहर ममालिक से भाग कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हम पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, ऐसा भी तो नहीं मामला है। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहवासी हैं, हम पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान के लोग यहाँ पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे, चाहे एनआरसी लगाए कि सीए लगाए। हम लोगों को भी ऐसा है, अल्लाह का करम है कि ये एहसान है मालिक का कि हम लोग मुसलमान लोग अच्छी से हिंदुस्तान में ज़िंदगी जी रहे। पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खौफ में है, बहुत ज़िंदगी गुजार रहे, उनको ऐसा लगता हम तो अल्लाह का एहसान है बहुत अच्छे रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अच्छी जिंदगी गुजार रहे, हिंदू मुसलमान की भाईचारे के बीच में गुजारे, हर समाज, हर दलित पिछड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में अपन गुजार रहे। 300 रुपया होता था, स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सिर के ऊपर लेकर आया करके नाचते थे, आज 800-900 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। बिजली के दाम किधर किधर चले गए। मिनिस्टर अवैसी जो साहब है, ये कर अवाम को नहीं मालूम होगा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, ये बिकाऊ भांडा है, ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, बिकाऊ भांडा ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, इनका करोड़ों से सौदा होता। इन्होंने बहुत वादे किए, इन्होंने पहला वादा तो इनका 15 लाख रुपए देने का था। आप बताइए आपके खाते में आया? किसी के खाते, तो जुमला बता दिया गृह मंत्री जी ने, बता दिया ना, जुमला था। हाँ तो जुमला था, ये सब जो केवल जो आप बोल रहे हैं ये भी उनका जुमला ही है। जी की गारंटी चलेगी अब 400 पार? देखो उनकी कोई गारंटी नहीं है, 4 पार की भी गारंटी नहीं दे सकते। इनकी जो ईवीएम मशीन की गारंटी है, इनकी गारंटी नहीं है। तो हमसे थोड़ी पूछ के दिया था तुमने शाबाशी, उनको तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था बम ब्लास्टों का, उन्होंने बम ब्लास्टों का मालेगांव में अंदर सर्टिफिकेट दिया था उनको। अगर टिकट दिया था तो उन्होंने टिकट दिया था तो सर्टिफिकेट ही दिया ना उन्होंने, अगर बम ब्लास्टों किया था तो मालेगांव में। महाराष्ट्र के मालेगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन यहां पर हो रहा है। इस्तकबाल के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और नेता यहां पर पहुंचे हैं। सीधे बात करते हैं कि राहुल गांधी का इस्तकबाल किस रूप में देखा जा रहा है और किन मुद्दों के साथ यहां पर स्वागत हो रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, किस तरह की बातचीत आज रहने वाली है? राहुल गांधी जो आज मालेगांव शहर के अंदर आ रहे हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो दौरा किया, पहले यात्रा निकाले थे उन्होंने, अभी नया यात्रा निकाले उन्होंने। आज इनका मकसद ये है और हम भी चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदुस्तान का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो संविधान को बचाना है। अगर राहुल गांधी जी पंत प्रधान बनते हैं तो आज ये संविधान को बचा लेंगे, और नहीं तो हम ऐसा समझते हैं कि इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। ये आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, कह दिया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि भाई एक वन मैन इलेक्शन का उन्होंने नारा दिया है और वो चाहते हैं कि ये हो जाए, वो किसी को पूछते नहीं है। आज उन्होंने गैस का सिलेंडर, कांग्रेस हुकूमत थी 250 से 300 रुपया होता था, स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सिर के ऊपर लेकर आया करके नाचते थे, आज 800-900 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। बिजली के दाम किधर किधर चले गए, धान्य के दाम किधर किधर हो गए। ये आज संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी आज मालेगांव आ रहे हैं, पूरा मालेगांव उनका इस्तेकबाल करने के लिए आज रोड के ऊपर आ जाएगा। अभी पर एक तरफ ये भी है कि अपनी क़यादत मजबूत करने की बात कही जाती है, ये कहा जाता है कि अपनी लीडरशिप मुसलमान तैयार करें, मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता सदन में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, तो इनको लेकर आपका क्या मानना है? मिनिस्टर अवैसी जो साहब है, ये कर अवाम को नहीं मालूम होगा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, ये बिकाऊ भांडा है, ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, बिकाऊ भांडा है, ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, इनका करोड़ों से सौदा होता। जहाँ तेलंगाना में कितनी सीट खड़े करते वो, जहाँ उनका घर है वहाँ कितनी सीट खड़े करते, उनका काम अगर वो तब चाहते थे ना तो तेलंगाना के अंदर वो पूरी सीट खड़े करते थे। सिर्फ वो मुसलमान जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर ये बस वो उनको गिराने के लिए वहाँ की सीट गिरना चाहिए। तो उनका गठबंधन है, आप यहाँ पर गठबंधन करिए, यहाँ पर भी वैसे नहीं, ये जो है ना गठबंधन की बात है ना, गठबंधन की बात है, ये आते ही नहीं, ये बराबर किसी भी तरीके से आते इनको नहीं तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हैं मुझे ये नहीं मालूम, आप पत्रकार है, हमारी आवाज़ बन के आप उभरेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर किसका राज है आप बताइए, किसका राज है? देखिए, राज तो जनता का ही होता है। नहीं, राज चुनती है। हाँ ठीक है ना, अभी राज जो है यहाँ पर ईडी का राज है, सीबीआई का राज है, इनकम टैक्स का राज है। इनके घर क्यों नहीं इनकम टैक्स से ईडी जाती है? कभी गए आप लोग बताइए, इनके घर जाते क्यों नहीं? क्योंकि ये इनके पालतू ये है, जो वो बोलते ये बोलेंगे अमित शाह इनको कि भूखो तो भुगते, ये बोलेंगे काटो तो काटते, ये उस तरीके का अवैसी है। अब मालेगांव की शहर के अवाम सब जान चुके हैं इनके बारे में। अब हिंदुस्तान के अंदर देखो, यूपी के अंदर इनकी अकाल पट्टी हो गई है ना, तेलंगाना में जहाँ उनकी मखसूस सीट थी उतनी ही अवाम ने दिए। तो ममता जी के कोलकाता के अंदर वो वहाँ पर टीएमसी के ने पूरा उनका खाता साफ कर दिया। आप मुसलमान भी जान चुके, कोई इनके भरम उरम में आने वाला नहीं है। अब ठीक है, अगर ओवैसी तो नहीं वो कर रहे,
लेकिन ये जो आरोप है, इस पर आप मुझे जवाब दीजिए कि मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं उन पर कांग्रेस जो है मुखर तरीके से बचती हुई नजर आती है, खड़ी होती हुई नजर आती है। इस पर देखो, कांग्रेस ही है कि जिसने मुसलमानों को सब कुछ दिया, मुसलमानों को सीएम दिया। हर ममालिक के अंदर तुम जाके देखो, महाराष्ट्र के अंदर अब्दुल रहमान अंतुले जैसे को उसने मुख्यमंत्री बनाया, बिहार के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को लेके चला है। जो आज मुसलमानों का इमरान प्रतापगढ़ी को सांसद दिया उन्होंने महाराष्ट्र से, 48 लोग जो है पूरे के पूरे, दो सांसद मुसलमान होंगे जिन्होंने पूरी एकता से वोट दिया। तो हिंदू मुसलमान की अब बात नहीं रह गई। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हमेशा लेके चलती है और कांग्रेस पार्टी ने लेके चला है। अब मुसलमान कांग्रेस का दामन थाम के पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ में रहेंगी। पर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उधर भरोसा नहीं होता। अरे कभी 2014 का नारा था। देखो, एक बात सुनो, इन्होंने बहुत वादे किए। इन्होंने पहला वादा तो इनका 15 लाख रुपए देने का था। आप बताइए, आपके खाते में आया? नहीं, किसी के खाते, तो जुमला बता दिया गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री जी ने बता दिया ना, राजनीतिक जुमला था। हाँ, तो जुमला था। ये सब जो केवल जो आप बोल रहे हैं ये भी उनका जुमला ही है। यानी जो आप बोल रहे हैं केवल ये भी उनका जुमला है। तो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो सब खुशहाल है, कोई देश में सब चंगा है, विश्व गुरु बनने वाला है। क्या चंगा है? देखो, एक बात सुनो, इनका जब आता है, अभी किसान धरने के ऊपर बैठा, एसबीआई को आज उन्होंने कल पेश करने का बोला कि कितना पैसा कहाँ से तुम्हारे को ये आया। उसको आवाज को दबाने के लिए उन्होंने एनआरसी और सीए का कानून लगा दिया। देखो, मुसलमान इस मट्टी से जन्म लिया है, इस मट्टी के अंदर ही जाने वाला है। तुम सीए लगाओ कि एनआरसी लगाओ, हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान, हम तो कोई बाहर ममालिक से भाग कर, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हम पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। ऐसा भी तो नहीं मामला है। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के रहवासी है। हम पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान के लोग यहाँ पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे, चाहे एनआरसी लगाए कि सीए लगाए। तो सीए से कुछ नागरिकता जाने वाला कोई कानून थोड़ी है, तो देने वाला कानून है। आप इसको भ्रम में मत रखिए। नहीं, देने वाला कानून किसको दे रहे हैं? किसी एक समाज को, सभी समाज को देना चाहिए। अगर देना है तो तुम अगर सबका साथ सबका विकास बोल रहे तो सबके साथ सबके विकास के अंदर दो फिर सबको ना। पर जिन देशों की बात हो रही है उन देशों में अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है ना। क्यों नहीं है? अरे एक तो लिख लेना, अगर वो एक चाहेंगे आने के लिए तो उसको भी तुम दो ना। अगर देने की बात, ऐसा जरूरी नहीं है एक मुसलमान हो सकता कि नहीं वहाँ पर। नहीं, वहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम है। तो बात ये हो रही है कि अल्पसंख्यक जो है वहाँ पर, अगर वो धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं और वो इंडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये कानून, वो भी 2014 से पहले। देखो, हर आदमी को ऐसा लगता, हम लोगों को भी ऐसा है, अल्लाह का करम है कि ये एहसान है मालिक का कि हम लोग मुसलमान लोग अच्छी से हिंदुस्तान में ज़िंदगी जी रहे। पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खौफ में है, बहुत ज़िंदगी गुजार रहे। उनको ऐसा लगता हम तो अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे रह रहे हैं। आप लोग देख रहे कि हम किस तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, हिंदू मुसलमान की भाईचारे के बीच में गुजार रहे। हर समाज, हर दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके बीच में अपन गुजार रहे। ये कहते हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अब तो इस तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब बढ़िया रह रहे हैं, चंगा सी। एक बात सुनो, मोदी जी ने जो कानून लाया है, आपने ही वो बात बोली, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने देने के लिए कानून बनाया। सीए और का मामलों पर भी मैं कह रहा हूँ, जैसे मदरसों पर बुलडोजर चलना हुआ, मस्जिद पर बुलडोजर चलना हुआ, चाहे वो भले ही। देखो, एक बात सुनो, हम कांग्रेस की, आपने बात किया, अब ये बीजेपी चला रही है तो वो इतना तो उनको राजकारण ऐसा है कि उनको करने के लिए, समाज में तिड़ा पैदा करने के लिए उनको ये बताना रहता हमेशा हिंदू मुसलमान का राजकारण। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के राजकारण के सिवा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। और मुसलमानों को तोड़ने का, मुसलमानों का घर तोड़ने का, बुलडोजर लगाने का, मस्जिद मदरसे तोड़ने का, यही उनके पास है। तो उनका ये कहना है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए, धारा 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, चाहे वो राम मंदिर का मामला हुआ, जो उन्होंने वादे किए वो वादे कर रहे हैं, जनता के सामने आ रहे, जनता उन्हें चुन रही है। देखो, ऐसा होता है कि ये सब मैनेज है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चंद्रचूड़ छोड़िया साहब जो है, मैं समझता हूँ कि ईमानदार जज है, ये अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। जज जो है सुप्रीम कोर्ट का रहता है, आज वो पद के ऊपर रहता है और इस्तीफा देकर दूसरे दिन बीजेपी में जाता, तो इसका मसला तुम आप समझिए कि आधे से ज़्यादा बीजेपी ने अपने लोगों को वहाँ पर भर के रखा है। ये सरकार चल रही है तो सवाल ही नहीं आया, दिख रहा है पूरा। आज सुप्रीम कोर्ट का जज आज इस्तीफा देता है और कल बीजेपी में जाता, तो इसके बारे में आप क्या समझेंगे? बताइए आप मुझे। 10 साल में भर दिया, सब सवाल ही नहीं आया। उन्होंने सब अपने अपने लोग बैठा के रखा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इनमें अगर मर्दानगी होंगी तो आज मैं आपके चैनल से कहना चाहता कि आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए, आप इनकी औकात मालूम पड़ जाए। मोदी जी की गारंटी चलेगी अब 400 पार।
देखो उनकी कोई गारंटी नहीं है, हाँ। 4 पार की भी गारंटी नहीं दे सकते। इनकी जो ईवीएम मशीन की गारंटी है, इनकी गारंटी अब नहीं है। ईवीएम पे आ जाते हो, ये क्या बात? अरे सही बात है ना। हाँ। देखो अभी ये जा रहे हो, चुनाव आयोग क्लियरली ये कह चुका है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए, हम जांच वो बोलते हैं ना अफवाह की बात है, हम बोल रहे हैं चलो अगर आप केवल अफवाह मानते हैं तो आपने बोल देना चाहिए कि भाई चलो इलेक्शन इससे हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि देखिए सबका साथ सबका विकास की बात तो कर ही रहे मोदी जी, अभी मालेगांव बम ब्लास्ट की जो मुख्य आरोपी थी उनका टिकट भी बीजेपी ने अब काट दिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो गुनेगार कोई भी गुनेगार रहता, हाँ। उन्होंने गुनाह किया है, हमारी नज़र के अंदर गुनेगार, वो पीएम भी बन जाएंगे तो गुनेगार है। टिकट दिया तो हमसे थोड़ी पूछ के दिया था कि तुमने शाबाशी, उनको तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था बम ब्लास्टों का, उन्होंने बम ब्लास्टों का मालेगांव में अंदर सर्टिफिकेट दिया था उनको। अगर टिकट दिया था तो उन्होंने टिकट दिया था तो सर्टिफिकेट ही दिया ना उन्होंने, अगर बम ब्लास्ट किया था तो मालेगांव में। अब नहीं दिया तो उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बोल सकते। उन्होंने दिया था तो उन्होंने बम ब्लास्ट जो किया था मालेगांव में, उसको जो टिकट दिया था उसको समझ में सर्टिफिकेट था उनको। तो आप ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे कि ठीक है वो चाह रहे हैं कि कोई उनका हो गया। जो सांसद है वो अरे नहीं आना चाहिए? भाई साहब, हाँ। बीजेपी जो है ना वापर के फेंक देने वाली पार्टी, अभी सबको मालूम पड़ेगा। अच्छा। भैया पूरी हिंदुस्तान का राजकारण शाह और मोदी साहब चलाते, हाँ। कोई तीसरा आदमी नहीं रहता उसमें। शाह और मोदी साहब किसी को कोई करता क्या? उन्होंने उनको इस्तेमाल कर लिया, उनका टाइम पूरा हो गया, चलो जाओ घर अब। ये मोदी जी ने पहले भी कहा था मन से माफ नहीं करूंगा, प्रज्ञा ठाकुर को बोला था कि वो मन से माफ नहीं करेंगे, इसलिए टिकट भी काट दिया, मन से माफ नहीं किया। मोदी जी कहा था कि कुछ आता वो मन से माफ करो क्या दिल से माफ नहीं करो, ये उनका और उनका मैटर है। अच्छा। हम तो यही समझते कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया था, उसका सर्टिफिकेट उन्होंने उनको जो टिकट दिया था वो उसका सर्टिफिकेट था। अभी इस यात्रा के बाद कांग्रेस को या इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कहां पर आप देख रहे हैं, कितनी सीटों पर? महाराष्ट्र के अंदर 40 क्रॉस करेंगी। महाराष्ट्र के अंदर आज तुमको बोलता हूँ, 40 जब 40 सीट क्रॉस करेंगी, आप जब ये हो जाएगा तो मैं यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष है, आप आके मेरे से मुलाकात करना, स्पेशल आना। तो नाम भी नहीं पूछा आपने। मेरा नाम एजाज बेग है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष और सीनियर कारपोरेटर मालेगांव में 25 साल से मैं चुन के आता हूँ। तो आप इसके बाद जब होगा, ये जब पेटी खुलेंगी तो आप स्पेशल मालेगांव मेरे लिए आना, और आपने मैं जो बात बोला था मेरी बात को सही हुई कि नहीं पूछ लिया। जरूर। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यहाँ से ये दावा कर रहे हैं कि 40 प्लस यहाँ से जो है सीटें आने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस इंडिया गठबंधन में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कितनी जान फूकनी बाकी रह गई है, कहाँ तक ये यात्रा पहुँचेगी और उससे सीटों पर कितना बदलाव होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।